आगे बढ़ते हैं और एक अहम तरीन मामला गजा में भी जंगबंदी हो गई, सीज फायर हो गई है। अब शायद हो सकता है कि मुआहिदा जो है उस पर दस्तखत होने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ जाए मिस्र। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि उनका चेकअप होना है। हाँ जी, अगर डॉक्टरों ने इजाज़त दी तो पहुंच जाएंगे। बहरहाल उन्होंने बड़ी मुसर्रत के साथ ऐलान किया है और हमास के और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो गई है। एक जश्न मनाया जा रहा है गजा में और पूरे फ़लस्तीनी खुश हैं, हमास के लोग खुश हैं, पूरी दुनिया में लोग खुश हैं। और आज वो नेतन्याहू ने कहा है कि वो अपनी काबीना जो है उससे भी इसकी मंजूरी ले लेंगे। बहरहाल ये उनकी जिम्मेदारी है। अब उसके बाद कुछ उलझने बाकी हैं कि हमास कब, किस तरह, किन शराइत पर गैर मुसल्लह हो, और उसके बाद यह है फिर कि वो जो इंतज़ाम होना है अबूरी हुकूमत, जो फ़लस्तीनी कौन कौन से उसकी जिम्मेदारी उठाएं। सर अभी तक जो निकात थे वो एक रेफरेंस दिया जा रहा है, उसामा हमदान साहब हैं हमास के रहनुमा, उन्होंने कुछ नुकात बताए हैं कि जी गजा में। अब नुकात तो बताते रहेंगे, उससे कोई इररिलेवेंट है। इस वक्त बात यह है कि जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। बाकी जो उलझने हैं वो पैदा होती रहेंगी, दूर होती रहेंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है पूरी शिद्दत से इस बात पर डिटर्मिनेंट है कि भाई जंगबंदी हो और खूनरेजी खत्म हो, और फिर हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं वो भी तुर्की है, मिस्र है, कतर है, वो जान लड़ा रहे हैं। और हम सब पाकिस्तान से भी राब्ते में हैं, सऊदी अरब से भी राब्ते में हैं, और सब जो यानी सब यही चाहते हैं। और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान, अब देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ जंगबंदी हो रही है, यहाँ मार्च हो रहे हैं। पहले तो जमात इस्लामी का मार्च हुआ, चलिए वो तो एक कानूनी उन्होंने इजाजत लेके मार्च किया, अपने जज्बात का इजहार कर दिए। अब और एक दो मजहबी तंजीमें हैं, वो जनाब बेलगाम, ना किसी से इजाजत ली, ना कहीं धरना दे के बैठ जाए, कहीं कुछ इशारा बंद कर दे। भाई वहाँ तो जंगबंदी हो रही है, ऐलान हो गया। आप गजा के नाम पे यहाँ के हंगामा कर रहे हैं, तो ये भी तो देखे ना, डिसिप्लिन भी लेके आए ना सोसाइटी में। सही। और ये तो नहीं है कि आप नारे तकबीर लगा के या नारे रसालत लगा के जो चाहें जिसका अमन ताराज कर दें, लोगों का जीना हराम कर दें। ठीक है। सेनेटर मुश्ताक साहब भी सर पहुंच गए, वापस आ गए। हाँ जी, खैरियत से। उनके जो बाकी साथी हैं वो तो अभी वापस नहीं आए मेरा ख्याल, मगर सेनेटर मुश्ताक साहब उनको दाद देनी चाहिए, बड़े हौसले से गए हैं और पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी की उन्होंने। चलिए अल्लाह ताला उनको मजीद हिम्मत दे। और लगता है कि जमात इस्लामी से तो थोड़ा खिसक गए हैं और पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक बन रहा है। बहरहाल ये उनका अपना मामला है। अच्छा सर, सीज फायर क्योंकि हो रहे हैं, सीज फायर का सीजन है, एक सीज फायर और हो गया पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में भी सीज फायर हो गया है। और जरदारी साहब के पास गए जनाब साकडार साहब, सादिक साहब, हमारे मोहसिन नकवी साहब, और रात गए उनसे मुलाकात की। और उसके बाद यह है कि जंगबंदी का ऐलान हो गया और ऐलान बता दिया गया है कि तमाम जो छोटे बड़े लीडर हैं अपने आप को काबू करें और एक दूसरे के बारे में ज़बान दराजी न करें। अब यह है कि वो हमारी जो मरियम बीबी हैं और बिलावल भुट्टो, अब कहा जा रहा है कि भाई दोनों कैंडिडेट हैं। अब दोनों कैंडिडेट हैं तो भाई अब परफॉर्मेंस दिखाएं। अब जो हमारी मरियम बीबी तो लगी हुई हैं, अब आज भी उन्होंने कोई उन्होंने वहाँ मंसूबे का किया है, यानी कि वो रोज़ाना ही कर रही हैं। कल पाकपटन में मौजूद थी, वहाँ पे वो कर रही थी, और रोज़ाना ही इस तरह की खबरें आ रही होती हैं सर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है ना, अब देखें वो जाती हैं, अब जो सैनिटरी वर्कर्स थे जी गले लगा, उनकी वर्दी पहन ली सर, कारकुन जो है उनकी वर्दी पहन ली। इस तरह जहाँ गई किसानों के साथ बैठ गई, माइयों के साथ बैठ गई, बच्चों के साथ बैठ गई, उनके साथ जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो किया करती थी उसी तरीके से वो करती हैं। अच्छा। और अपनाइयत का एहसास दिला रही हैं। सही। और इस तरह आगे बढ़ती जा रही हैं। तो बिलावल भुट्टो जो है वो भी अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे। हाई टेक फॉर्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल, ये आज उन्होंने लॉन्च किया। मेरा जरा क्लियर कर अब ज़राअत पे तवज्जो है। हाँ जी, डिजिटल टच से पोर्टल उन्होंने जो है वो लॉन्च कर दिया। दस्का से मैं देख रहा था, इनकलाब का आगाज वो कह रहे हैं कि दस्का में उन्होंने कमाल किया, तजावुज़ात ख़त्म कर दिए। वहाँ से लोगों के पैगाम आ रहे थे और कहते कि काम जल्दी से, वो ज़ीशान रफ़ीक साहब हैं वज़ीर बल्दियात, कि भाई इसको तेजी से मुकम्मल करें। जहाँ जहाँ का हर शहर में सफाई हो रही है, तजावुज़ात ख़त्म हो रहे हैं। ठीक। और हमारे बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी इसी तरीक़े से लग जाएं दिन रात, और ताकि लोग खुशबू जो है ना वो खुद ब खुद फैल जाती है। ठीक है। उसके लिए कोई आपको न प्रोपेगेंडे की ज़रूरत है, न तकरीरों की ज़रूरत है, ना ऐलान करने की ज़रूरत है।
एक डेढ़ मिनट है, मैं जा रहा हूँ ज़रा एक सवाल एक लेने। इसहाक साहब हैं आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने कहा जी जो भी इक़्तिदार में आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर आता है लेकिन इक़्तिदार से हाथ धो बैठता है, ये तसलसल कब तक चलता रहेगा? कोई बात नहीं, इक़्तिदार से अगर लोग समझेंगे इक़्तिदार जो है ना ये आनी जानी चीज़ है, इससे दिल ना लगाए, खिदमत करें, मामला ख़त्म हो जाएगा। भाई आज ये हमारे अब देखा जिन्हें पलट के हमारे डॉक्टर फारूक आदिल साहब माशाल्लाह सदर ममनून हुसैन के स्पीच राइटर थे, मीडिया एडवाइजर, उनकी किताब की तकरीब थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज में। ये पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी ये NIPP, और उसके नवीद अलाई साहब इसके डीन है और डॉक्टर जमील आफाकी इसके रेक्टर हैं। वो बड़े दानिश्वर इकट्ठे थे, अताउल्लाह कासमी साहब थे, सलीम मंसूर खालिद थे, डॉक्टर हुसैन पराचा थे, डॉक्टर फरीद पराचा थे, अब्दुल सत्तार आसिम थे, और मतलब एक बड़ी भरपूर एक कार्रवाई थी। और जो तारीख के वाक़यात जो शख्सियात पर उन्होंने जिनको देखा है उनके बारे में, जिनको पढ़ा है उनके बारे में जमा कर दिया है। मैं समझता हूँ हर शख्स, हमें पता नहीं अपनी तारीख से बेबहरा हो गए। अब लियाकत अली खान का जिक्र है कि उनके बेटे ने छोटा सा ठेका ले लिया यहाँ, उनको पता लगा वो लाल बगोला हो गए, नवाजा वलायत अली खान ने। ये ठेका कैसे मिल गया इनको? और फिर 10,000 रुपए इकट्ठे करके किसी से कर्ज लेके अपने बेटे को भिजवाए कि भाई छोटा मोटा कारोबार कर लो, और कहा कि मैंने ये कर्ज लिए हैं। ठीक है, 2 जिलों की जागीर थी, 2 जिलों की, वहां छोड़ के आ गए। और यहाँ एक एक पैसा जो है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, को कर्ज ले रहे हैं, ये जिंदगी गुजारी। और ये जो हमारे फारूक आदिल हैं, इनके जो जब थे वो भी शेखुपुरा के, वो यानी वो थे अपना क्या कहना चाहिए राजा। और मुगलों के उसमें शिकस्त खाई, और अब बेचारे देखिए अब कलम को पकड़ के अपनी सल्तनत को